अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मुमकिन है कि आप कोई मीठी चीज़ भी खाएं, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ भी खाएं, लेकिन आपकी जो शुगर है वो फौरी तौर पे बहुत ज़्यादा ना बढ़े, जिसको हम शुगर स्पाइक कहते हैं। नॉर्मली तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी अगर ब्लड शुगर जो है, खून के अंदर जो शुगर है, ग्लूकोज़ है, उसका लेवल हम चेक करें और वो 90 और 140 के दरमियान रहे तो ये मोस्ट आइडियल है। और 180 से नीचे हम रखते हैं खाना खाने के बाद, क्योंकि नॉर्मल अगरचे हम 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की बात करते हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रहे खाना खाने के बाद। तो क्या कुछ ऐसे कर सकते हैं, 6 ऐसे काम कि अगर आप कोई कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़, कोई वो चीज़ जिसके अंदर मीठा है, ग्लूकोज है, वो भी खाएं तो इसके बावजूद आपकी शुगर की स्पाइक ना आए। तो ये वीडियो उस बारे में है। उसमें सबसे पहली चीज़ क्या कर सकते हैं कि देखें, जब भी आप खाना खाते हैं, हम अक्सर लोगों की आदत है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खा के हम बैठ जाते हैं। हमारी आदत नहीं है चलने फिरने की, लेकिन कोशिश करें कि खाना खाने के 10 से 15 मिनट के बाद आप 15 से 30 मिनट की अगर वॉक करेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है आपकी ग्लूकोज़ पे। ये फ़र्क पड़ता है कि आपके जो मसल्स होते हैं वो आपकी ग्लूकोज़ को ज़्यादा चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि जब आप चलें फिरेंगे तो आपके मसल्स को काम करना पड़ेगा, उसके लिए उनको एनर्जी चाहिए, उनको तवानाई चाहिए, और उस तवानाई को मिलना है ग्लूकोज़ के जलने से। अब जब ग्लूकोज़ की ज़रूरत है मसल्स के अंदर, तो वो फिर जो खून के अंदर ग्लूकोज़ होती है उसको मसल्स के लिए, मसल्स के अंदर भेजा जाता है, वहाँ पे वो जलती है। और आप अगर चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं हल्की फुल्की 15 से 30 मिनट की, तो वो वहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगी। तो आपका ब्लड शुगर की जो स्पाइक आनी थी वो उस हद तक नहीं आएगी जितनी कि उस वक्त आती है जब आप बैठ जाते हैं खाना खाने के बाद। तो पहला काम आप क्या कर सकते हैं कि कोशिश करें, इसको रूटीन बना लें कि मेजर जो भी हमारे मील्स होते हैं, जैसे कि अगर आपने हैवी ब्रेकफास्ट किया है या दोपहर का खाना लंच खाया है या रात का खाना डिनर खाया है, तो 10 से 15 मिनट के बाद आप कोशिश करें 15 से 30 मिनट की हल्की सी वॉक कर लिया करें। क्योंकि उससे एक तो ये ग्लूकोज़ की स्पाइक नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, और दूसरा बहुत बड़ा फ़ायदा ये हो जाता है कि खाना जो होता है वो आगे गुजरता है, वो आगे जाता है। और जो हमें ये गैस का मसला होता है या हमें मैदे पे भारीपन महसूस होता है या हमारा खाना जो सही हज़म नहीं होता, तो उससे भी हमें बहुत बड़ी मदद मिल जाती है इस एक काम के करने से। और तरीका कि जिससे आप ऐसे खाने के जिनके अंदर ग्लूकोज ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा स्टार्ची होते हैं, मिसाल के तौर पे चावल हैं, पोटैटो है यानी आलू, इसी तरह से ब्रेड होती है, पास्ता, सीरियल्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो जिनके अंदर स्टार्च बहुत ज़्यादा होती है। अब देखें, ये वो खाने हैं कि जो अगर आपने तैयार किए और उसके बाद फौरी तौर पे खा लिए, तो उसके बाद आपकी ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा बढ़ती है आपके खून के अंदर, यानी इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज़्यादा होता है, और जिसका मैं सबसे आखिरी पॉइंट पे तफसील से बात करूँगा। लेकिन अगर आप एक काम करें कि जैसे आपने आलू जो हैं वो बनाए हैं, पकाए हैं, इसी तरह से चावल पकाए हैं, तो इनको आप फौरी तौर पे ना खाएं, बल्कि इनको आप फ्रिज में रखें और नेक्स्ट डे के लिए इनको यूज़ करें। यानी ज़ाहिर है कि जब आप इस रूटीन में बन जाएंगे तो आपको पिछले दिन के जो कुक किए हुए राइस या पोटैटोज़ हैं या पास्ता है, तो वो आपको फ्रिज में ज़ाहिर है मिल जाएगा। लेकिन जब आप इनको अगले दिन यूज़ करते हैं तो इनका जो स्टार्च होता है उसमें से काफ़ी स्टार्च तब्दील होकर रेजिस्टेंट स्टार्च बना देता है। जैसा कि नाम से भी ज़ाहिर है कि जो नॉर्मल या आम स्टार्च होता है वो फौरी तौर पर खाना खाने के बाद वो टूटता है। जो हमारे जिस्म के अंदर एंजाइम होते हैं डाइजेशन के, वो उनको तोड़ते हैं, ग्लूकोज में तब्दील करते हैं और ग्लूकोज खून में चला जाता है, जिससे आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। लेकिन जब आपने ये प्रोसेस किया होता है जो मैंने अभी ये जिक्र किया, तो इसकी वजह से जो रेजिस्टेंट स्टार्च बनता है वो हमारे एंजाइम नहीं तोड़ सकते, वो हमारी जो आंतें हैं उनके अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से हमें दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ये फ़ायदा होता है कि ये जो रेजिस्टेंट स्टार्च है ये फाइबर की तरह का होता है, यानी ना तो ये हमारे खून में जाएगा, और दूसरा हमारी आंतों के अच्छे वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी खुराक भी बन जाता है ये। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है ग्लूकोज के ना बढ़ने की वजह से शुगर के मरीज़ों को। और दूसरा ये फ़ायदा होता है कि खाने को, जो हाई स्टार्च या हाई ग्लूकोज वाले खाने हैं, इनको इस तरीके से इस्तेमाल करने से इनका जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो कम हो जाता है। यानी ग्लाइसीमिक इंडेक्स वो सलाहियत होती है किसी भी खाने की कि जो आपकी शुगर को खून के अंदर कितना जल्दी और कितना ज़्यादा बढ़ा सकता है, जिसका मैं आखिरी पॉइंट पे जिक्र करूँगा। तो ये तरीका है दूसरा कि जिसकी मदद से आप कार्बोहाइड्रेट खाते हुए भी
शुगर वाले खाने खाते हुए भी अपनी जो खून के अंदर ब्लड शुगर की स्पाइक्स हैं उनको अचानक बढ़ने से रोक सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और चीज़ जो बड़ी अहम है कि जब भी आप कोई ऐसा खाना खाएं जो बहुत ज़्यादा मीठा है, कैसे पता चलता है कि किसी भी खाने का अगर ग्लाइसीमिक इंडेक्स 60 से ज़्यादा है, ग्लाइसीमिक इंडेक्स का मतलब है कि कोई भी ऐसा खाना जिसका खाने के बाद वो फौरी तौर पे आपकी ग्लूकोज को बढ़ा सकता है, तो इसको ग्लाइसीमिक इंडेक्स कहते हैं। आप इसको गूगल पे चेक कर सकते हैं, कुछ भी खाने का आप लिखेंगे ग्लाइसीमिक इंडेक्स तो आ जाएगा। यानी 60 से ज़्यादा ग्लाइसीमिक इंडेक्स हो या 10 से ज़्यादा ग्लाइसीमिक लोड हो। लोड क्या होता है ग्लाइसीमिक? के ग्लाइसीमिक लोड का मतलब होता है कि कोई भी खाना उसके अंदर कितनी खुद में शुगर है, कितने ग्राम, और वो कितने ज़्यादा बढ़ाएगी। ग्लाइसीमिक इंडेक्स कितना तेज़ी से बढ़ाएगी और ग्लाइसीमिक लोड कितना ज़्यादा शुगर को बढ़ाता है। तो किसी भी खाने का अगर ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है वो 60 से ज़्यादा हो और लोड जो है वो 10 से ज़्यादा हो, तो इसका मतलब है ये खाने के बाद आपकी ग्लूकोज बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा एक ही वक्त में। तो इसका भी बहुत अच्छा तरीका है कि आप कोशिश करें ऐसी चीज़ें जब आप खाने लगें तो उनके साथ आप या प्रोटीन वाली चीज़ रखें, या आप फैट वाली चीज़ रखें, या फाइबर की चीज़ रखें। मिसाल के तौर पे अगर आप सुबह के वक्त नाश्ता करते हैं वाइट ब्रेड का और उस पर जैम लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है। आप इसके साथ सिर्फ एक बॉयल्ड एग भी खा लेंगे, अंडा खा लेंगे, तो उसके अंदर जो प्रोटीन और फैट है वो आपकी ग्लूकोज को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने देगी। इसी तरह से दोपहर को अगर आप वाइट राइस खाते हैं, जो ये वाइट राइस होते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन अगर आप इसके अंदर इसके साथ या तो चिकन रख लें या फिश रख लें, या फिर आप जो दही होती है फुल जिसके अंदर यानी फ़ैट ज़्यादा होती है, मार्केट से ज़ाहिर है ये आपको मिल जाती है, फुल फैट वाली आम मिल जाती है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो प्रोटीन है, जो फाइबर है, जो इसी तरह से ये फ़ैट है, तो ये आपकी ग्लूकोज को बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ने देगा। इसी तरह रात के खाने में अगर आपने रोटी खानी है तो आप कोशिश करें कि साथ गोभी वगैरह रखें, क्योंकि जो गोभी होती है, पालक होता है, ये नॉन स्टार्ची फूड की कैटेगरी में आते हैं। और इसी तरह से फूल और बंद गोभी दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब भी आप मीठी चीज़ के साथ कोई ऐसी चीज़ खाएंगे जिसके अंदर फ़ैट है या प्रोटीन है या फाइबर ज़्यादा है, तो वो आपकी शुगर को ज़्यादा नहीं बढ़ने देगा और तेज़ी से नहीं बढ़ने देगा। चौथे नंबर पे जो तरीका है अपनी ग्लूकोज को कंट्रोल करने का खाना खाने के बाद, वो भी बड़ा ज़बरदस्त तरीका है, साइंसी तौर पे साबित शुदा है। वो ये है कि अगर आप कोई खाना खाते हैं कि जिसमें मिठास है और आप उसके साथ अचार रख लेते हैं, चाहे दोपहर का खाना हो, नाश्ता हो, या रात का खाना हो, या फिर आप एक दोपहर के खाने के टाइम पे आप सलाद रखते हैं, सैलेड रखते हैं, लेकिन उस पर आपने सेब का सिरका जो है वो उसमें थोड़ा शामिल कर लेते हैं, 1 चम्मच, यानी वो सलाद के साथ शामिल हो जाएगा। तो उस सूरत में जब आप खाना खाते हैं तो इन दोनों के अंदर, क्योंकि फर्मेंटेशन हुई होती है, ये सलाहियत है कि आपका जो शुगर है उसको स्पाइक नहीं करने देता, आपका जो ग्लूकोज का लेवल है खून में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। तो कोशिश करें, चाहे तो अचार को आप इस्तेमाल करें या जो सेब का सिरका है सैलेड के साथ, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा अपने ग्लूकोज को मैनेज करने। नंबर पे जो काम आप कर सकते हैं अपनी ग्लूकोज के बेहतर मैनेजमेंट के लिए और स्पाइक ना आए इस काम के लिए, तो आपने गलती नहीं करनी। लोग अक्सर गलती करते हैं कि जिन दिनों में उनकी शुगर का कंट्रोल ख़राब हुआ होता है और वो डॉक्टर की इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आपको हाई प्रोटीन या हाई फैट जो है वो खुराक लेनी चाहिए ताकि आपकी ग्लूकोज जो है वो कम रहे, तो वो क्या करेंगे कि दिन का जो एक खाना है वो हाई प्रोटीन खा लेंगे और बाकी टाइम पे उनकी कोशिश होती है कि वो नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाएं। दोस्तों होता ये है कि जब भी आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, मिसाल के तौर पे आपने नाश्ते में तो अंडा खाया है, फ़िश खा ली है, या नट्स ले लिए हैं, क्योंकि वो भी फैट्स होते हैं उनके अंदर और कार्बोहाइड्रेट कम होता है, प्रोटीन भी होती है उनके अंदर, लेकिन दोपहर को आपने अगर चावल खा लिए हैं और इसी तरह की चीज़ें खा ली हैं, तो सुबह के नाश्ते का ये तो होगा कि सुबह के टाइम आपकी ग्लूकोज नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो दोपहर के खाने के टाइम है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसकी वजह क्या होगी कि सुबह के टाइम फ़र्ज़ करें अगर आप ऐसा नाश्ता करते हैं जैसे वाइट ब्रेड और जैम है, तो उस दौरान भी ग्लूकोज बढ़ेगी, लेकिन साथ इंसुलिन का खराज भी ज़्यादा होगा। वो जो इंसुलिन का खराज है वो दोपहर वाले खाने की ग्लूकोज को भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने देगा। लेकिन जब सुबह आपने प्रोटीन वाली या फैट वाली खुराक ली है तो इंसुलिन कम होगी आपके जिस्म के अंदर, खून के अंदर, और दोपहर को आप कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं तो फिर ग्लूकोज की स्पाइक आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जिन दिनों आपकी ग्लूकोज का कंट्रोल कमज़ोर पड़ा हो, तो उन दिनों जो सारे दिन का खाना है उसके अंदर इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि प्रोटीन, फैट और फाइबर ज़्यादा हो और कार्बोहाइड्रेट कम हो, क्योंकि जब आप कम कार्बोहाइड्रेट लेंगे या कार्बोहाइड्रेट के साथ ये चीज़ें लेंगे तो फिर सारा दिन आपका ग्लूकोज का कंट्रोल बेहतर रहेगा।
लेकिन 24 घंटे में जिस वक्त आप कोई ऐसी चीज़ खाएंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट होगी और उसके साथ कोई आप फैट या प्रोटीन नहीं लेंगे, तो उस वक्त आपकी ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी स्पाइक आ जाएगी। तो ये गलती आपने नहीं करनी। अब सबसे आखिर में जो बहुत अहम बात है वो ये है कि वो खाने जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 60 से ज़्यादा हो, या तो आपने उनसे बचना है या फिर आपने उनके साथ लाजमी प्रोटीन, फैट और फाइबर, जैसे मैं जिक्र कर चुका हूँ, तो उसको शामिल करना है। अब कैसे पता चलेगा? मैं बता चुका हूँ कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये होता है कि कोई भी खाना जब आप खाते हैं तो वो कितनी जल्दी आपकी ग्लूकोज को आपके खून में बढ़ा देता है, इसको कहते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स। वो तमाम खाने जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो चीनी का होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वो 66 होता है, 66 होता है, उससे ज़्यादा होगा, यानी 60 से ज़्यादा होगा, तो वो खाने या आप बचेंगे या फिर उनके साथ कोई ना कोई प्रोटीन वाली चीज़ या कोई फाइबर वाली या फिर फैट वाली ज़रूर शामिल कर लेंगे। कुछ मैं मिसालें आपको दे देता हूँ कि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो किन खानों का कितना होता है, लेकिन हर खाने का जो भी आप खाते हैं आप गूगल से चेक भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि जो स्वीट पोटैटो है, यानी जो शकरकंदी है, जब उसको बेक किया जाता है ओवन वगैरह में, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 88 है, 88 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब इसी स्वीट पोटैटो को आपने बॉयल किया तो इससे क्या होगा कि जो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 46 पे आ जाता है। एक तो ये आप ज़हन में रखें। और पोटैटो जो आम, यानी कि ये जो आलू होता है, उसको जो बेक्ड होता है, जैसे वो ओवन वगैरह में हम करते हैं, तो इसका भी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 88 है, 88 है। लेकिन जब इसको बॉयल किया जाता है तब इसका 73 हो जाता है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है ये ज़्यादा है। तो आलू खाते हुए हमेशा साथ कोई चिकन, अंडा या कोई चीज़ ऐसी ज़रूर रखें ताकि आपकी शुगर बहुत ज़्यादा ना बढ़े। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो सफ़ेद ये व्हीट ब्रेड होती है, सफ़ेद वाली डबल रोटी होती है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 73 है, 73 है। लेकिन जो होल ग्रेन वाली व्हीट ब्रेड है, अक्सर लोग अगरचे उसको समझते हैं कि इससे फ़ायदा होगा शुगर के मरीज़ों को, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी 72 है, जो कि ज़ाहिर है 60 से ज़्यादा है। अगर हम बात करें सफ़ेद चावल, जो तो जैस्मिन वाले वाइट राइस हैं, उनको जब आप पकाते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 89, जो कि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा है। शुगर के मरीज़ों को ये समझना चाहिए। लेकिन जो बासमती चावल होते हैं, सफ़ेद वाले, वाइट वाले, जब उनको बनाते हैं तो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 60 है, जो ज़ाहिर है आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी हद तक, लेकिन ज़रूर जहन में रखें कि कोई सब्ज़ी साथ रखें या फ़िश रखें या चिकन रखें या दही फुल जो फैट वाली होती है वो रखें। इसी तरह से जो एप्पल जूस होता है, सेब का जो जूस है या ऑरेंज जूस होता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 45 है, ये बड़ी अच्छी एक बात है। कॉर्न फ्लेक्स, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, जो कि 80 है, और इनसे आपने दूर रहना है क्योंकि इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो ज़्यादा है। शहद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 60 है, तो आप किसी हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आइसक्रीम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 38 है, जो फुल क्रीम वाली होती है। बस फुल क्रीम वाली आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत नुकसान नहीं होगा। अच्छा, चॉकलेट की हम अक्सर बात करते रहते हैं। अब जहन में रखें कि जो डार्क चॉकलेट को दिल के लिए इसलिए भी अच्छा कहते हैं कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 29 है, 29 है। इसके मुकाबले में जो मिल्क चॉकलेट है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 45 है। योगर्ट, जो दही होती है, जिसको जो अनस्वीटेंड होती है, उसमें मीठा नहीं डाला होता, प्लेन योगर्ट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 26 है, क्योंकि इसके अंदर फैट ज़्यादा है, तो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। दूध दो किस्म का होता है, एक तो होता है फुल फैट, उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 37 है, लेकिन जो लो फैट है उसका 27 है। लेकिन दोनों सूरतों में जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो आप 60 से कम है, तो ये अच्छी बात है। सेब का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 44 है, वो भी 60 से कम है। इसी तरह से जो वाटरमेलन, अब ये सीज़न आ रहा है तरबूज खाने का, तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 50 है। पियर, नाशपाती जो है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका 29 है। स्ट्रॉबेरी का 40 है। और जो दालें होती है लेंटिल्स, जब आप उनको पकाते हैं तो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 42 है। लोबिया जो होता है, किडनी बीन्स, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 40 है। मिक्स्ड नट्स, ये बादाम, अखरोट वगैरह जो खाते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त बात है कि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 24 है। ग्रीन पीज़, ये जो सब्ज़ मटर होते हैं, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 36 है। और सफ़ेद चने यानी चिक पीस जो हैं, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत बेहतर है। अब ये देखें, ग्लाइसेमिक इंडेक्स की तो बात होगी, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आपने इस तरह की कोई चीज़ जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, तो उसका एक दफ़ा ग्लाइसेमिक लोड भी लाजमी गूगल पे सर्च कर लेना है। और अगर ग्लाइसेमिक लोड उसका 10 से ज़्यादा है, उसको कम इस्तेमाल करें या ना इस्तेमाल करें, या इस्तेमाल करना है तो उसके साथ कोई ना कोई प्रोटीन वाली चीज़ रखें,
फाइबर वाली चीज़ रखें या फैट वाली चीज़ रखें। तो ये वो 6 तरीके हैं जिससे आपको जो आपकी शुगर है उसकी स्पाइक नहीं आती। दिस इज़ हाउ यू कैन प्रिवेंट द शुगर स्पाइक। ग्लूकोज की स्पाइक से आप बच सकते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर की तरह शुगर भी अगर मुसलसल ना भी बढ़ी रहे और कुछ देर के लिए बढ़ती और फिर नॉर्मल हो जाए तो ये चीज़ भी एक मनफी चीज़ होती है। ये भी आपकी सेहत के ऊपर, दिल की नालियों के ऊपर, दिल की सेहत के ऊपर, दिमाग की नालियों के ऊपर, दिमाग की सेहत के ऊपर, इसी तरह से गुर्दे की जो नालियाँ और गुर्दे की सेहत के ऊपर इसके असरात होते हैं। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।